जंगल तरफ कोई भी व्यक्ति न जाए। हाथी जंगल में विचरण कर रहा है। हाथी आ चुका है जंगल में। मेरे को पता चला कि नहीं, आपकी पत्नी को हाथी ने पटक दिया है, तो मैं सुनकर बेहोश ऐसा हो गया था सर। यहाँ पर अभी भी हाथियों का डर है, आप कह रहे हो? हाँ, अभी जंगल में है हाथी। पता चला है, अभी सब भाग रहे हैं उधर से। ये जो घर देख रहे हैं, ये तोड़ फोड़ वाला वही हाथी की वजह से तोड़ फोड़। हम लोग देख देख के घूमते हैं जंगल में। अभी भी धान होगा ना तो एकदम बहुत आता है। मेजर मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में माइनिंग अलाउ कर रहे हैं, रेल लाइन अलाउ कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तो मल्टीफोल्ड है। जैसे जैसे जंगलों में इंसानी दखल बढ़ रहा है, वैसे वैसे मानव और वन्य जीवों के टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में जंगली हाथी हर साल तकरीबन 500 लोगों की जान ले लेते हैं, यानी हर हफ्ते करीब 10 लोग। जवाब में इंसान हर साल 100 हाथियों को मार डालता है। इस टकराव की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं भारत के आदिवासी। लेकिन जब चुनाव हो रहा है तो इतना बड़ा मुद्दा कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पर अभी भी हाथियों का डर है, आप कह रहे हो? हाँ, अभी जंगल में है हाथी। पता चला है, अभी फोन किए थे वहाँ, और पूरा जंगल में आदमी महुआ बीनने के गए हैं, सब भाग रहे हैं उधर से। सरगुजा जिले के इस फतेहपुर गांव में, इसी जगह जहां हम अभी मौजूद हैं, कुछ ही घंटों पहले एक महिला पर हाथी ने जानलेवा हमला किया, उसके बच्चों को भी घायल किया। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो बता रहे हैं कि हाथियों का झुंड यहीं आसपास है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जशपुर इलाकों में हाथियों ने 2 अलग-अलग जगह महिलाओं पर हमला किया। उसके मेरे को क्या पता सर, ऐसा हो जाएगा। 10 मिनट में घर आया, 10 मिनट के बाद उधर ऐसा हो गया। उसके बाद में मेरे को पता चला कि नहीं, आपकी पत्नी को हाथी ने पटक दिया है, तो मैं सुनकर बेहोश ऐसा हो गया था सर। 7 महीने की घर पेट में बच्चा था उसका, दौड़ नहीं पाई। तो यहाँ पर ये काफी भय व्याप्त रहता है हाथियों का। हाँ, हर साल आता है, कभी भी कहीं कोई भी मौसम में आ जाता है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ मानव हाथी द्वंद्व बढ़ा है और स्थानीय अखबारों में इस तरह की खबरें लगातार छप रही हैं। जगह जगह लगाई गई ऐसी चेतावनियां बताती हैं कि जहां गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो हाथियों के गमन पथ रहे हैं। इन्हीं जंगलों में लगातार हाथियों के लिए अवरोध खड़े होते रहे और टकराव बढ़ता गया। ये जो घर देख रहे हैं, ये तोड़ फोड़ वाला वही हाथी की वजह से तोड़ फोड़ हुआ है। फिर ये घर को भी तोड़ फोड़ करके दीवार भी क्रैक है, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग सजा लिए हैं। रहने की कोई व्यवस्था नहीं था इसके लिए। फिर वो जो आगे वाला घर है उसको भी तोड़ फोड़ किए थे, उसी को भी जैसे तैसे करके सजा लिए। फिर उधर आगे की तरफ एक घर है, उसको भी तोड़ फोड़ दिए थे। फिर ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक घर को भी तोड़ फोड़ दिए थे, और इनका तो कोई भी जगह नहीं था रहने बैठने के लिए। हाथी जब इन जंगलों में चलता है तो उसे आबाद रास्ता चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दशकों में विकास की परियोजनाओं, सड़क निर्माण और खनन ने उसका रास्ता अवरुद्ध किया है। दूसरी ओर आदिवासी अपने जीवन यापन और रोजी रोटी के लिए, वन उपज बटोरने के लिए इन जंगलों में जाने के लिए मजबूर हैं। जंगल में रहता है तो डरते हैं हम लोग देख देख के घूमते हैं जंगल में। और महुआ उठाने के समय हम लोग हाथी को देख के भी सामान सबको छोड़ छोड़ के भागे भी हैं। अभी भी धान होगा ना तो एकदम बहुत आता है। जंगल तरफ कोई भी व्यक्ति न जाए। हाथी जंगल में विचरण कर रहा है। हाथी आ चुका है जंगल में। वन विभाग ने हाथी से बचाव के बहुत ज्यादा उपाय शुरू कर दिए। आज यही ग्रामीण वन विभाग के साथ मिलकर ये सीख रहे हैं कि हाथियों के साथ कैसे जिया जाए। हम लोग हाथी के साथ अगर गलत बर्ताव नहीं करेंगे तब तक हाथी हम लोग के ऊपर, जहाँ तक वो भी कोई नुकसान नहीं करता है। हाथी हिंसक पशु नहीं है। 2003-04 से पहले यहाँ हाथियों का बिल्कुल आतंक नहीं था। अचानक से एकाएक हाथियों के जो आवास है उनका नुकसान पहुँचाते गया। उसी कारण 2003-04 से इस तरफ हाथी का प्रवास उड़ीसा और झारखंड के अभ्यारण्य से यहाँ होने लगा। ये आदिवासी यहाँ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि हाथी फिर आ सकता है।
लेकिन बड़े पैमाने पर जंगलों का विनाश इस कोशिश को फीका कर देता है। आज छत्तीसगढ़ के करीब 1/3 जिलों में मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इनमें रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, सूरजपुर और कोरिया प्रमुख हैं। सूचना अधिकार से मिली जानकारी बताती है कि मानव हाथी संघर्ष में 2019 से 2023 के बीच पूरे राज्य में कम से कम 245 लोगों की जान गई और 86 लोग घायल हुए। इसके अलावा फसल नष्ट होने की करीब 60,000 घटनाएं हुई। दूसरी ओर इंसानों द्वारा बदले की कार्रवाई में भी हाथी मारे जाते हैं। इसका कोई सटीक आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ये इलाका जो है ये पलसा कोल ब्लॉक का है, जो कि नया कोल ब्लॉक है, जिसके खिलाफ पिछले 750 दिनों से अधिक समय से धरना चल रहा है। ये जो इलाका है ये हम न्यू पलसा कोल ब्लॉक में है कि ये पूरा हाथी का रहवासी इलाका है, हैबिटेट है। और जैसे जैसे जंगल कट रहा है, माइनिंग बढ़ रही है, वैसे छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि जंगल से निकल के हाथी जो है वो रहवासी इलाके में जा रहा है। आज ही की घटना है, फतेहपुर में एक घर में तोड़ा और एक महिला को हाथी ने हमला किया। सरगुजा में हसदेव अरण्य के इन जंगलों में आदिवासी पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से राजस्थान सरकार और अडानी के कोल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और ये खनन यहाँ से कुछ ही दूरी पर हो रहा है। पिछले दिनों इन आदिवासियों के धरना स्थल को जला दिया गया। उसके बाद से अब ये नए सिरे से उसे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हसदेव अरण्य के मामले में भी भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII ने जो रिपोर्ट दी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर जंगल खत्म होंगे तो मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा। WII का कहना है कि छत्तीसगढ़ मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इज वेरी पैराडॉक्सिकल। 30,000 वाइल्ड एलिफेंट देश में हैं लगभग, उनमें 300 केवल 1% ही छत्तीसगढ़ में है। लेकिन जो ह्यूमन कैजुअलिटी है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो पूरे देश में जितनी हो रही है उससे 15% अकेले छत्तीसगढ़ में हो रही है। मतलब आप सोचिए कि केवल 1% हाथी होने के बावजूद 15% कैजुअलिटी हो रही है, तो मतलब साफ है कि यहाँ जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का जो सीवियरनेस है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 2010 से अब तक एलिफेंट कॉरिडोर यानी हाथियों के विचरण के लिए बने गलियारों की संख्या 88 से बढ़कर 150 हो गई है। छत्तीसगढ़ हमारा है, वापस जाओ, वापस जाओ। आदिवासियों के संघर्ष और दबाव के बाद छत्तीसगढ़ में भी कुछ कोल ब्लॉक्स को खनन से बाहर रखा गया ताकि राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व को बचाया जा सके। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक हसदेव के जंगलों को पूरी राहत नहीं मिली है। जो पिछले समय हम लोगों की पदयात्रा के दरमियान लेमरू हाथी रिजर्व बना है, हमारी मांग यही थी कि आपने कोरबा जिले में हाथी रिजर्व बनाया, उसमें 30 कोल ब्लॉक उसके अंदर हैं, लेकिन जो राजस्थान और अडानी को आवंटित कोल ब्लॉक हैं, पलसा ईस्ट, केतेवासन और ये जो बगल में पलसा कोल ब्लॉक है, इनको आपने बाहर रखा। हमने ये कहा था कि जो चालू खदान है उसके अलावा बाकी पूरे इलाके को लेमरू में लिया जाए, लेकिन बड़ा हिस्सा तो बचा है कोरबा जिले का, लेकिन ये इलाका जो समृद्ध जंगल है इसको लेमरू के बाहर रखा गया ताकि खनन हो सके। ये जो इलाका है ये हाथियों का प्रवेश द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और एक तरफ झारखंड और एक तरफ उड़ीसा, तो ये दोनों ओर से हाथी इसी रास्ते से आते हैं। जसपुर का ये इलाका बचा हुआ था अभी तक। तो एक जो मांग की जा रही है वो यही कि जंगल में जब भी खनन हो तो एलिफेंट के कॉरिडोर को सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल, ये हाथी कॉरिडोर बनाया जाए जिससे सभी कोई सुरक्षित हो जाए, हाथी भी सुरक्षित जाए, सरकार भी अपने जगह पे सही रहे और किसान भी सुरक्षित रहे। अभी छत्तीसगढ़ में क्या ये चुनावी मुद्दा है, और अगर ये चुनावी मुद्दा नहीं है तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? यहाँ पे ऐसा कोई हाथी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे धर्म के आधार पे ज़्यादातर चुनाव लड़ा जाता है और वैसे ही अभी मोदी के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं और कांग्रेस अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही है। इन दोनों के बीच में हाथी कहीं नहीं है। असल मुद्दों के प्रति प्रमुख पार्टियों की बेरुखी के कारण अब पर्यावरण पर काम करने वाले कार्यकर्ता आदिवासियों के अधिकारों के लिए खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं हमार राज पार्टी जो जल जंगल जमीन की बात करती है, आदिवासी समाज से के हितों की बात करती है, उससे लड़ रहा हूँ। क्यों मैं ये निर्णय लिया? मैं 15-20 साल से 25 साल से सोशल वर्क पे हूँ,
लेकिन चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया कि जब 2021 में ये रिपोर्ट आई WII की कि क्लियर कट कहा कि माइनिंग ना बढ़ाई जाए, उसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार दोनों ने इस रिपोर्ट को दरकिनार करके माइनिंग बढ़ाने की परमिशन दी। तो ये तो फार्सिकल है। हाथी को जंगल का इंजीनियर कहा जाता है और आदिवासी इस जंगल के संरक्षक और दावेदार हैं। जहां एक जंगल को तराशता है, वहीं दूसरा उसे सहेज कर संरक्षित रखता है। लेकिन आज हाल ये है कि दोनों ही खतरे में हैं, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। आपके और मेरे जैसे शहरी सभ्य अगर ये समझते हैं कि यह समस्या केवल जंगलों तक सीमित रहेगी, तो ये हमारा मुगालता है। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.